तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2। 4.2 का सवाल नंबर 1। देखिए इसके जो पिछले दो वीडियो हमने बनाए उसके अंदर हमने प्रश्नावली 4.1 के दोनों सवाल और उसके सारे पॉइंट्स हल कर लिए हैं। अब हम इस प्रश्नावली के अंदर प्रश्नावली 4.2 इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 4.2 के पहले सवाल से हल करना शुरू करेंगे। एक एक करके देखिए हमें सारी चीज़ें हल करनी है। इसकी जो जो बेसिक चीज़ें हैं यानी कि जो जो सवाल है और सवाल के अंदर काम आने वाली बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जैसे सवाल होगा वैसे वैसे हम उन बेसिक चीज़ों को भी साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले सवाल नंबर 1, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल और इसका पहला पॉइंट x² - 3x - 10 = 0। हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए ये बड़ा आसान है, हमने इसे पहले पार्ट नंबर 2 में हल कर लिया था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दोबारा बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या करना है। देखिए हमें क्या क्या करना है। हमें सबसे पहला काम करना है, यह मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, यानी ये वैसे ऑफिशियल नियम नहीं है, अनऑफिशियली मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को गुणा करना है। फर्स्ट नंबर कोई नहीं है तो मतलब 1, -10 को 1 से गुणा किया तो यह है -10, पहला काम। अब दूसरा काम, हमें बीच वाली संख्या को 2 हिस्सों में बांटना है। अब आप याद रखिए, ये चीज़ को याद ही कर लीजिए कि अगर यहाँ फाइनल में माइनस आ रहा है तो हम बीच वाले जो 2 हिस्से करेंगे ना, या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। सॉरी, यहाँ पर अगर माइनस आ रहा है तो दोनों माइनस प्लस के नहीं होंगे, बल्कि एक प्लस का और एक माइनस का होगा, या एक माइनस का एक प्लस का होगा। और अगर प्लस में आ रहा है तब दोनों या तो माइनस के होंगे या फिर दोनों प्लस के होंगे। अगर माइनस में संख्या आ रही है दोनों को गुणा करने पर तो जो बीच के टुकड़े होंगे वो प्लस माइनस के होंगे, और अगर प्लस में आ रही है तो बीच के या तो दोनों माइनस के या फिर दोनों प्लस के होंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक के हिसाब के बाद अब देखिए हमें -3 के 2 हिस्से करने हैं। -3 के 2 हिस्से, ऐसे हिस्से जिन्हें गुणा करने पर माइनस के 10 आए। तो -3 के 2 हिस्से, 4 - 1 भी 3 होता है। -3 चाहिए तो 1 - 4 कर दो, बात तो वही है। ये हो गए अपने -3। 2 - 5, 5 में से 2 गए, -3। 3 - 6 -3। इसी प्रकार और भी कई सारी संख्याएं हैं, लेकिन हमें लेनी कौन सी है? हमें इनमें से वो नंबर लेना है जिसे गुणा करने पर ये -10 आए। 4 1 कम 4, 10 नहीं आ रहा, 5 दूनी 10 आ रहा है। तो हम यहाँ पर 2 - 5 लेंगे। किस तरीके से? देखो पहली संख्या ऐसी की ऐसी लिखी और लास्ट संख्या ऐसी की ऐसी लिखी। बीच में -3 नहीं लिखने, बल्कि इसकी जगह 2 - 5 लिख देने हैं। 2 - 5, इसके आगे x है तो इन दोनों के आगे भी x लगा देना है। यहाँ तक क्लियर है? ये करने के बाद हमें इसे 2 हिस्सों में बांट देना है, 2 संख्या इधर और 2 संख्याएं इधर। अब वो संख्या देखो जो इसमें भी है और इसमें भी है। देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x ले लिया। यहाँ x एक बार है, यहाँ पर x 2 बार है, तो एक बार x कट जाएगा और एक x बच जाएगा, प्लस x कट गया, पीछे बचा 2। ऐसी संख्या जो इसमें भी है और इसमें भी है। अब ऐसी संख्या तो है नहीं, लेकिन ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में ये भी आती हो और ये भी आती हो, तो 5 के पहाड़े में 5 भी आता है, 10 भी आता है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। -5 से -5 गया, पीछे बचा x, माइनस माइनस प्लस, 5 के पहाड़े में 10 आते हैं 2 बार। क्लियर है? दोनों कोष्टक के अंदर सेम संख्या आ रही है, मतलब हमारा उत्तर सही है। अब देखो दोनों कोष्टक में सेम संख्या आ गई तो मैं कोष्टक को एक बार ही लिखूंगा, दोनों कोष्टक को मतलब एक बार लिखूंगा, और एक बार ये जो दोनों बाहर वाली संख्याएं हैं ये लिख दूंगा। बराबर में इसके भी 0, बराबर में इसके भी 0। x का मान ज्ञात करना है, +2 को उधर भेजेंगे -2, x बराबर -2, -5 उधर जाएगा तो +5, x बराबर +5। प्लस लगाना जरूरी नहीं होता। x के 2 मान है, -2 और 5, यही उत्तर है। मूल ज्ञात करने का मतलब है कि हमें x के 2 मान ज्ञात करने हैं जो जिससे गुणा करने पर जो शून्यांक को ही मूल कहा जाता है। शून्यांक और मूल एक ही चीज़ होते हैं। तो हमने यहाँ पर ये दोनों शून्यांक यानी दोनों मूल ज्ञात कर लिए, हमारे इस सवाल का उत्तर हो गया। फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब इसका सेकंड पॉइंट, तो देखिए इसके दूसरे पॉइंट जो कि बड़ा आसान है, थोड़ा सा हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वरना ये स्लो मोशन में करेंगे तो कई सारे वीडियो बन जाएंगे, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। थोड़ी स्पीड फास्ट रखते हैं। पहला काम, इन दोनों को गुणा करना। 6 को 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12, एक प्लस की एक माइनस की, तो फाइनल आंसर आया -12। क्लियर है? सेकंड काम, बीच वाली संख्या को 2 हिस्सों में बांटना। अब आप कहेंगे बीच में तो संख्या ही नहीं, जिस इंग्लिश वर्ड के पीछे कुछ नहीं, वहां पर होता है एक। को आपको 2 हिस्सों में बांटना है।
और एक को 2 इस समय मारना है। देखो ये माइनस में आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया था कि ये माइनस में आए तो संख्या एक प्लस की और एक माइनस की होगी। जैसे 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 5 - 4 या 6 - 5, कोई सी भी संख्या लो, फाइनल में आना चाहिए एक। लेकिन एक तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सब में देखो बाकी करने पर तो एक ही आ रहा है। तो हम इनमें से कौन सी लेंगे, इतनी सारी हो गई, तो हम इनमें से वो संख्या लेंगे जिसे गुणा करने पर -12 आ रहा है। 2 1 कम 2 नहीं, 3 दूनी 6 नहीं, 4 तिया 12, ये वाली लेंगे। 4 और 3, शुरुआत वाली दोनों संख्याओं को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, मतलब शुरुआत वाली और लास्ट वाली दोनों संख्याओं को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। बीच वाली को नहीं लिखेंगे, बीच वाले की जगह लिखेंगे 4 - 3, 4 - 3, इसके आगे x है तो इन दोनों के आगे भी x। अगला काम 2 2 के हिस्सों में बांट देना है, वो संख्या जो इधर भी है इधर भी है, या वो संख्या जिसके पहाड़े में दोनों आ रहे हैं। तो देखो 2 यहाँ है, 2 के पहाड़े में 2 भी आ रहा है, 2 के पहाड़े में 4 भी आ रहा है, और x तो दोनों के आगे है ही 2x। 2 से 2 कट गया, x एक बार, x 2 बार, पीछे बचा 1x, प्लस का प्लस, 2 के पहाड़े में 4 आते हैं 2 बार, x से x कट गया, कुछ नहीं। ऐसी संख्या जो इधर भी आ रही है इधर भी आ रही है, जो इसके भी पहाड़े में आ रही है इसके भी पहाड़े में आ रही है। 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 6 भी आता है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। -3 से -3 गया, पीछे बचा x, और माइनस माइनस हो गया प्लस। 3 के पहाड़े में 6 आते हैं 2 बार। क्लियर यहाँ तक? दोनों कोष्टक के अंदर संख्या सेम आ रही है, मतलब हमारा आंसर सही है। कोष्टक को लिख देंगे एक बार, और एक बार जो है दोनों बाहर वाली संख्याएं हैं इसे लिख देंगे। इसके बराबर में भी 0, इसके बराबर में भी 0। x का मान निकालना है, +2 उधर जाएगा तो x बराबर -2। x का मान निकालना है, पहले -3 उधर जाएगा, 2x बराबर +3। फिर ये 2 जो यहाँ गुणा में है वो उधर जाएगा। जब इंग्लिश वर्ड और गणित की संख्या के बीच कुछ ना हो तो उनके बीच गुणा होता है, गुणा का 2 उधर जाएगा तो भाग में। तो ये हुआ अपना -2 और प्लस का 3/2। ये हमारे इस सेकंड पॉइंट का आंसर है। अब इसका थर्ड पॉइंट हल करते हैं। तो इसके तीसरे पॉइंट के अंदर में क्या करना है, देखिए तीसरा पॉइंट थोड़ा सा अलग है, इसमें √2 दिया हुआ है। तो पहले रूट से जुड़ा हुआ एक आसान फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। अगर दो संख्याएं रूट के अंदर हो, सेम संख्या, और गुणा के अंदर हो, तो इसे गुणा करने पर आता है एक बार संख्या लिख दो, इसका अंडर हट जाएगा। एक बार संख्या लिखो, अंडर हटा दो, यही इसका उत्तर है। दो संख्या रूट में हो, सेम हो, तो हम इसे खाली एक बार संख्या लिख सकते हैं, और एक बार संख्या हो तो हम उसे 2 बार रूट के अंदर लिख सकते हैं। ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए हमें इसके अंदर करना क्या है। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट डिजिट को गुणा करना है। √2 को 5 √2 से गुणा करना है। √2 को 5 √2 से गुणा करना है। अभी भी मैंने आपको बताया कि √2 और √2 का गुणा हो जाएगा खाली 2, और 5 पहले से है यहाँ पर, 5 दूनी 10, तो इन दोनों को गुणा करने पर आए 10। अब बीच वाले 7 के ऐसे 2 हिस्से करने हैं जिन्हें गुणा करने पर 10 आए। 7 के 2 हिस्से, 6 + 1, 5 + 2, 4 + 3, हिस्से तो और भी कई हैं, इन्हीं में पहले चेक करते हैं। ऐसी संख्या लेनी है हमें जिसे गुणा करने पर 10 आए। 6 + 1, 6 कम 6 नहीं, 5 दूनी 10, 5 और 2, तो हमें फर्स्ट डिजिट ऐसा कैसा लिखना है, √2x²। लास्ट वाला ऐसा कैसा लिखना है, 5 √2, और बीच में 7 की जगह 4 और 3 लिखने हैं, +4x + 3x। इसके बाद 2 इससे, 2 इधर 2 इधर, सॉरी हमने 4 + 3 लिख दिया, यहाँ पर 5 + 2 लिखना था, 5 और यहाँ पर 2, 5 + 2 लिया था हमने, गलती से यहाँ पर 4 + 3 लिख दिया, कोई बात नहीं। अब ऐसी संख्या जो इधर भी है इधर भी है, देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, cx, √2 x एक बार, x 2 बार, एक बार कट जाएगा, एक बच गया, प्लस x से x गया, पीछे बचा 5। ऐसी संख्या जो इधर भी है इधर भी है ही नहीं, ये संख्या तो है ही नहीं। लेकिन याद करो मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा था, 2 को आप √2 गुणा √2 लिख सकते हो। 2 को हम, यहाँ 2 है तो हम इस 2 को √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। अब देखो ऐसी संख्या जो इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, तो हम यहाँ ले लेंगे √2। √2 से √2 कट गया, पीछे बचा √2 और x, √2x प्लस √2 से √2 गया, पीछे बचा 5। अब दोनों कोष्टक में संख्या सेम आ गई, तो कोष्टक वाली संख्या लिखेंगे एक बार, और बाहर वाली दोनों संख्याएं लिखेंगे एक बार। x का मान निकालना है, x के अलावा बाकी सारी चीज़ों को उधर भेज दो। 5 प्लस का 5 उधर जाएगा तो -5, और √2 उधर जाएगा तो -5 √2, और इधर √2 उधर जाएगा तो x बराबर -2। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इसके दोनों मूल निकल गए, -5 √2 और माइनस किया √2। इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा तरीका अलग है। हो सकता है आपको देखने में मुश्किल लगे, लेकिन अगर हम इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें तो हमें इतना मुश्किल नहीं लगेगा।
3 पॉइंट हो गए। अब इसका चौथा पॉइंट, तो देखिए इसके चौथे पॉइंट के अंदर में क्या करना है। देखिए चौथे पॉइंट के अंदर सवाल थोड़ा सा अलग है, नीचे 8 दिया हुआ है 1/8। अब तक हमने किसी भी सवाल के अंदर नीचे कोई संख्या नहीं देखी, तो इसमें हमें क्या करना है, पहले नीचे वाली संख्या को हटाना पड़ेगा। कैसे, मैंने ये पार्ट नंबर 2 की प्रश्न वाले 2.2 के दूसरे सवाल के अंदर बताया था, लेकिन मैं आपको यहाँ दोबारा बता देता हूँ। नीचे वाली संख्या हटाने के लिए हमें उसे तीनों संख्याओं से गुणा करना पड़ता है। 8 हटाना है तो इन तीनों को 8 से गुणा करना है। 2 को 8 से गुणा किया 16, 8 को 1 से गुणा किया 8x, प्लस 8 से 8 कट गया, पीछे बचा 1। अब इसके आगे का प्रोसेस वही है जो हमने पिछले सवालों के अंदर किया था। फर्स्ट लास्ट नंबर को गुणा किया, 16 एकम 16। अब हमें -8 के 2 हिस्से करने हैं, ऐसे इससे जिन्हें गुणा करने पर 16 आना चाहिए। -7 -1 होते तो ये भी -8 है, -6 -2 ये भी 8, -5 -3 -4 -4 ये सब है जिन्हें जोड़ने पर 8 आते हैं। अब गुणा करके देखते हैं किसे गुणा करने पर 16 आ रहे हैं। 7 एकम 7 नहीं, 6 दूनी 12 नहीं, 5 तिया 15 नहीं, 4 चौक 16 ये है। तो हमें फर्स्ट नंबर को ऐसा कैसा लिखना है, लास्ट डिजिट को ऐसा कैसा लिखना है, बीच में 8x की जगह -4 लिखना है। इसके आगे x है तो यहाँ भी x यहाँ भी x। इसके बाद दो संख्याओं में 2 ग्रुप्स में बांट दिया। ऐसी संख्या जो इधर भी है इधर भी है। देखो 4 के पाड़े में 16 भी आते हैं, 4 के पाड़े में 4 भी आते हैं, 4 x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x 4 के पाड़े में 16 4 बार, x एक बार, x 2 बार, एक बार कट गया, पीछे बचा एक बार, माइनस 4x से 4x गया तो पीछे बचा 1। भाग के अंदर जब कुछ नहीं बचता तो यहाँ पर 1 बचता है। ऐसी संख्या जो इधर भी है इधर भी है ही नहीं तो क्या करें, छोड़ दे। सवाल तो छोड़ना है नहीं, चाहे कुछ हो या ना हो, गणित के अंदर में कुछ ना कुछ लॉजिक लगाकर हल करना ही होता है। कुछ नहीं है 1 मान लो, बट यहाँ पर देखो निशान अलग है, यहाँ पर देखो निशान अलग है। तो जब निशान अलग अलग हो तो हम एक माइनस का मानते हैं। माइनस से माइनस गया 4x, प्लस माइनस माइनस हो गया 1। कोष्टक के अंदर संख्या सेम है, मतलब हमारा उत्तर सही चल रहा है। अब मैं कोष्टक को एक बार लिखूंगा और एक बार ये बाहर वाली दोनों संख्याओं को लिख लूंगा, 4x -1, इसके भी बराबर 0, इसके भी बराबर 0। -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, 4x बराबर 1, और ये 4 यहाँ गुणा में है तो यहाँ पर भाग में, x बराबर 1/4, ये इसका आंसर है। अब चूंकि ये और ये दोनों सेम है तो यहाँ पर भी हल करेंगे तो 1/4, इधर भी 1/4 और इधर भी 1/4। ये हमारे चौथे पॉइंट का आंसर है। इसके बाद इसका 5वां पॉइंट हल करते हैं। तो देखिए इसके पॉइंट नंबर 5 के अंदर में करना क्या है। पॉइंट नंबर 5 के अंदर भी सेम प्रोसेस है। फर्स्ट और लास्ट डिजिट को गुणा करना है, 100 को 1 से गुणा करना है, 100 एकम 100। अब हमें -20 के 2 हिस्से करने हैं। मैंने कहा था जब यहाँ पर संख्या प्लस की है तो या तो दोनों प्लस की आएगी या दोनों माइनस की। अगर बीच वाली संख्या प्लस की हो तो दोनों प्लस की, और बीच वाली संख्या माइनस की हो तो दोनों माइनस की। 20 के 2 हिस्से करने हैं तो सबसे आसान पहला ही हमारे माइंड में यही आता है कि 10 20 के 2 हिस्से ये हो सकते हैं 10। गुणा करके देखते हैं 100 आता है क्या, 10 का पहाड़ा 10 बार बोलने पर 100। तो ये तो बहुत ही आसान निकला, हमने सीधा ही 10 2 हिस्से मिल गए हमें। पहले नंबर को लिखो ऐसा कैसा 100x², और इसके बाद लास्ट नंबर को ऐसा कैसा लिखो +1। बीच में -20x मत लिखो, बल्कि उसकी जगह -10 और -10 लिखना है। -10 इसके आगे x है तो दोनों के आगे x लगा देना है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अगला काम 2 हिस्सों में बांट दिया। इसका अगला काम, ऐसी संख्या जो इधर भी है इधर भी है, जो 10 के पहाड़े में 100 भी आते हैं, 10 के पहाड़े में 10 भी आते हैं। ये लो 10, x 2 बार, x 1 बार, ये x भी ले लेते हैं इसके साथ ही 10x। क्लियर है। 10 के पहाड़े में 100 कितने बार आते हैं, 10 बार, 10 × 100। और x 1 बार, x 2 बार, एक बार कट जाएगा और एक बार बच जाएगा। -10x से 10x गया, कुछ नहीं बचा 1। अब -10x में और 1 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो पिछले सवाल में हमने क्या किया था, हमने क्या लिया था 1, सॉरी कोष्टक इधर था उधर लगा दिया 1। निशान माइनस का है, निशान प्लस का है, मतलब निशान बदलना है तो माइनस लगा दो, बदल जाएगा। माइनस से माइनस गया, पीछे बचा 10x, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये बचा 1। इसके आगे कोष्टक सेम है, एक बार लिख दो और एक बार ये बाहर की और ये बाहर की दोनों संख्याओं को लिख दो, 10x - 1। इसके भी बराबर 0, इसके भी बराबर 0। -1 उधर जाएगा तो +x, 10x बराबर +1, और 10 ये गुणा में है, यहाँ जाएगा तो भाग में। आप कहेंगे गुणा में कैसे, तो मैंने शुरुआत में ही बताया था, इंग्लिश और गणित की संख्या के बीच कुछ नहीं होता तो वहाँ पर गुणा का निशान होता है। 1/10। इधर भी देखो 10x - 1, 10x - 1 दोनों सेम है, तो इधर 1/10 आया तो इधर भी क्या आएगा 1/10। इधर भी 1/10 और इधर भी 1/10। ये 2 मूल है जो हमारे इस सवाल का उत्तर है।
अब इसका सवाल नंबर 2, पहले सवाल के अंदर 5 ही पॉइंट थे, हमें लगा 6 लेकिन 5 ही थे। दूसरा सवाल है, उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल करो। सवाल काफ़ी लंबा था तो मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख दिया कि जॉन व जीवंती के पास कंचे थे जिन्हें मिलाने पर टोटल 45 होते हैं। ठीक है, अगर उन दोनों के 5-5 कंचे कम कर दें तो इसके बाद उनके पास जो कंचे हैं उन्हें गुणा करने पर 124 आएगा। तो हमें ये ज्ञात करना है कि शुरुआत में उनके पास कितने कंचे थे। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। शुरुआत में मान लो पहले के पास थे x, ठीक है, पहले के पास थे x और दूसरे के पास मान लो 45 माइनस एक्स। ये टोटल तो 45 है ना। पहले के पास मान लो 10 थे, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, तो दूसरे के पास कितने होंगे 45 माइनस 10 यानी कि 35। पहले के पास मान लो 20 थे तो दूसरे के पास कितने होंगे 45 माइनस 20 यानी कि 25। पहले के पास मान लो 40 थे तो दूसरे के पास कितने होंगे 45 माइनस 40 यानी कि 5। तो पहले के पास x और दूसरे के पास 45 माइनस एक्स, 5-5 खोने के बाद 5 माइनस 5 माइनस, इसके बाद इन दोनों को गुणा करने पर 124 आएगा। x माइनस 5 को x माइनस 5 गुणा 45 माइनस एक्स माइनस 5, 45 में से 5 गए, पीछे बचे अपने 40 और x का x। इस गुणा का मैंने आपको बेसिक नियम स्टार्टिंग के अंदर पहले ही सवाल में बताया था कि पहले पहली संख्या को दोनों से गुणा करते हैं। पहली संख्या को 40 से गुणा किया तो 40x और पहले x को x से गुणा किया माइनस एक्स की घात 2, माइनस 5 को 40 से गुणा किया 4 पंजे 20 200 और माइनस 5 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस प्लस के 5x। क्लियर है यहाँ तक। और बराबर में 124 ये सवाल के अंदर दिया हुआ है, बराबर 124। मैंने आपको कहा था बराबर की इस तरफ में कोई संख्या नहीं चाहिए, हमें वो संख्या भी बराबर की इस तरफ लेकर आ जानी है। तो बराबर की इस तरफ ले आएंगे हम। एक काम करो, एक्स स्क्वायर को शुरू में लिख दो क्योंकि आगे पीछे करने से तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। 40x को इसके बाद लिख दो, प्लस 40x माइनस 200 प्लस 5x और ये 124 इधर आएगा माइनस के 124, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और 5x हो जाएंगे 45x और माइनस 200 माइनस 124 हो जाएंगे माइनस के 324 बराबर के 0। अब देखो शुरुआत में माइनस है, हल तो हम इसका भी निकाल सकते हैं लेकिन शुरुआत में माइनस होगा तो हल निकालने के अंदर हमें दिक्कत होगी, हल बड़ा होगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसे प्लस कर दें, लेकिन इसका निशान बदलेंगे तो खाली इस अकेले का नहीं, फिर सबका ही निशान बदलना पड़ेगा। कैसे, हम इतनी गहराई में नहीं जाते, नॉर्मली ऊपरी तौर पर देख लेते हैं कि अगर हम पहले का निशान बदलेंगे तो हमें बाकी सबका निशान भी बदलना पड़ेगा, पीछे प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अब आगे का प्रोसेस तो वही सेम, पहली और लास्ट संख्या को गुणा करो, 324 एक कम 324, बीच वाली संख्या 45 के 2 हिस्से करो कि गुणा करने पर 324 आ जाए। देखिए आप गुणा करके एक एक करके संख्या देख लीजिएगा, लेकिन सीधा शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ भी 36 और 9 आएंगे जिन्हें गुणा करने पर 324 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 सॉरी प्लस 9x माइनस 36x प्लस 324 बराबर 0। अब हमें इसे 2 हिस्सों में मार देना है, ये 2 ये 2। मेरी संख्या जो इधर भी है इधर भी है, x इधर, x एक बार x 2 बार, पीछे बचा एक बार, प्लस x से x कट गया, पीछे बचा 9। ऐसी संख्या जो इधर भी हो इधर भी हो, देखो यहाँ पर x आया था तो यहाँ भी x आएगा। x आने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस 36 बाहर चाहिए ताकि हम माइनस 36 से माइनस 36 काट दे, x बच जाएगा। माइनस 36 से माइनस 36 गया, पीछे बचा x, माइनस प्लस हो जाता है माइनस। लगता है कोई हमने मिस्टेक की है, कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई है। माइनस 45 थे तो हमें माइनस 36 और माइनस 9 लेने थे, हमने यहाँ प्लस 9 ले लिए, प्लस 9 नहीं माइनस 9, तो यहाँ पर भी माइनस के 9। क्लियर है। 36 का भाग हमने 324 में दिया, भाग करके देख लो 9 आएगा। कोष्टक के अंदर संख्या सेम आ गई तो मैं कोष्टक के अंदर की संख्या को लिखूंगा एक बार और एक बार इन दोनों बाहर वाली संख्याओं को लिख दूंगा। माइनस 9 बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे प्लस के 9, माइनस 36 बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के 36, तो एक आया 9 एक आया 36। ये दूसरे सवाल का पहला पॉइंट। अब दूसरे सवाल का दूसरा पॉइंट, हम इस सवाल का दूसरा और आखिरी पॉइंट हल करते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखने के अंदर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, हमें एक दिन में कितने खिलौने बने ये ज्ञात करना है। माना कि एक दिन में बने खिलौने, माना
एक दिन में बने खिलौने बराबर x। अब हम जानते हैं एक जो खिलौना है उसका मूल्य है 55 माइनस एक दिन में बने खिलौने। सवाल में दिया हुआ है कि एक दिन में बने खिलौने का मूल्य में से 55 में से कम करने पर एक खिलौने का मूल्य आएगा। तो एक खिलौना बराबर 55 माइनस एक दिन में बने खिलौने कितने थे x। 55 माइनस x, एक दिन में बने खिलौने इतने हैं, एक दिन में बने खिलौने इतने हैं और उनका मूल्य यानी कि रेट इतनी है। ये है आपकी रेट। एक दिन में बने खिलौने इतने, रेट इतनी, दोनों को गुणा करने पर कितना आएगा, एक दिन में टोटल कितने रुपए लगेंगे आ जाएगा। हमें दिया हुआ है कि एक दिन में लगेंगे 750 रुपए, तो इन दोनों को गुणा करने पर आएगा 750 रुपए। गुणा कर लेते हैं, x को 55 से गुणा किया 55x और x को x से गुणा किया x स्क्वायर बराबर 750। x स्क्वायर हमें इधर नहीं बल्कि इधर चाहिए, इधर लगा दो, x स्क्वायर प्लस 55x 750 में बराबर की इस तरफ नहीं इस तरफ चाहिए, ले आओ बराबर 0। हमें यहाँ माइनस नहीं प्लस चाहिए तो कर दो, लेकिन बाकी सब में भी फिर निशान बदलना पड़ेगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, बदल दिया, चेंज कर दिया। अब देखो हमें इसके आगे का प्रोसेस वही करना है जो अब तक हमने किया है। इन दोनों को गुणा किया 750 और माइनस 55 के 2 हिस्से करने हैं कि 750 आए गुणा करने पर, 55 के 2 हिस्से 50 गुणा 5 कर दो, ये तो 25, ये तो 250 ही हुए। चलो 50 माइनस 5, 50 5 नहीं हो रहा, 40 और 15 कर दो तो 15 ये 60, 600 हुए। अरे 30 और 25 कर दो, 25 या 75, ये हो गए। इन्हें गुणा करने पर 750 आ रहा है। तो हमें पहले शुरुआत वाला लिखना है एक्स स्क्वायर, माइनस 55 की जगह माइनस 30 माइनस 25 लिख देना है। माइनस 30 माइनस 25, आगे एक्स है, एक्स एक्स प्लस 750। अब दो के हिस्से बनाने हैं, ये दो ये दो, ऐसी संख्या जो इधर भी है इधर भी है, एक्स एक्स एक बार, एक्स दो बार, एक बार कट गया एक बार बच गया, माइनस एक्स एक्स गया पीछे बचा 30। ऐसी संख्या जो इधर भी है इधर भी है, देखो यहाँ एक्स है तो हमें यहाँ एक्स चाहिए। एक्स आने के लिए ये ज़रूरी है कि हम माइनस 25 को हटा दें, माइनस 25 हटाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम बाहर माइनस 25 ले लें। माइनस 25 से माइनस 25 गया पीछे बचा एक्स, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, 25 के पहाड़े में 750 यानी 25 का भाग देंगे तो आएगा 30। अंदर कोष्टक में नंबर सेम है, मतलब आपका उत्तर सही है। सही है तो हम कोष्टक वाली संख्या को एक बार लिख देंगे x माइनस 30 और एक बार ये जो दोनों बाहर वाली संख्या है इसे लिख देंगे x माइनस 25, इसका मान 0, इसका मान 0। माइनस 30 जब इस तरफ आएंगे तो माइनस 30 के हो जाएंगे प्लस के 30, और माइनस 25 जब इस तरफ जाएंगे तो माइनस 25 के हो जाएंगे प्लस के 25। तो इसका उत्तर या तो माइनस प्लस 30 होगा या तो प्लस 25 होगा। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा आंसर हुआ, या तो माइनस 30 या तो प्लस 30 या प्लस 25। तो देखिए द्विघात बहुपद के अंदर यही रूल है कि द्विघात बहुपद के दो उत्तर आते हैं। जो द्विघात बहुपद होते हैं यानी जिसके अंदर घात 2 होती है उसके हल यहाँ x के मान 2 ही आते हैं, x का मान 1 नहीं आता। तो इसके या तो ये हल होगा या तो इसका हल ये होगा, लेकिन हमें इसे यहीं पर छोड़ देना है। आगे एग्जामिनर जाने उसका काम जाने, या तो इसका हल प्लस 30 या तो इसका हल माइनस 30। तो हम लिखेंगे या तो x बराबर प्लस 30 या तो x बराबर प्लस के 25। आगे का काम हमें नहीं करना, आगे एग्जामिनर जाने और उसका काम जाने। तो सवाल तो और भी कई सारे हैं, करने सारे हैं, क्योंकि 10th के अंदर हमें 90 प्लस स्कोर करना है, लेकिन एक ही वीडियो के अगर सारे करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी चीज़ें हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर। और अगर हमने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, क्योंकि उसके बिना तो अगला समझ में आ पाना ये मुमकिन नहीं है। तो पहले पिछले वीडियोस देखिए, एक पार्ट नंबर 1 से शुरुआत कीजिए पढ़ाई। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर पूछिए, कमेंट के अंदर ना पूछें, आप पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, आप उनके अंदर हमें पूछ सकते हैं। जो भी आप पूछेंगे उसका आपको जवाब दिया जाएगा और समझाया जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो गणित है, गणित के बाद विज्ञान और कई सारे सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, वो भी हल किए जाएंगे। तो 10th के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें।